नमस्कार। इस वीडियो में स्वागत है और ये है अध्याय 3 वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हमें पढ़ना है। तो वैद्युत रसायन क्या है, ये चैप्टर के नाम से ही हमें ज्ञात हो जा रहा है कि रसायनों के प्रयोग से, ठीक है, विद्युत का उत्पादन क्या है, वैद्युत रसायन है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर बैटरी और ये जो चीज़ें हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि एक यहाँ पे आपको कंटेनर दिख रहा होगा और इसमें दो रॉड लगी होंगी, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं कैथोड और दूसरे कहते हैं एनोड, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जबकि कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ परिभाषा है, जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सभी क्या है, इनके बारे में क्या करेंगे, परिभाषा देख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला, ये, ठीक है। और जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, ZnSO4 यानी जिंक का लवण है, ठीक। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का जो लवण होगा वो दोनों आपस में वो डूबा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड उसमें। अब ये डूबा है तो दोनों के विभव के बीच अंतर है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा भी तो लिखा हुआ है, देख लेंगे। जब किसी धातु को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तब विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हेडिंग है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब विभिन्न धातुओं को उनके विभवों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक बार देख लेंगे, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हेडिंग है वो है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है, अनंत सांद्रता पर किसी विद्युत घट्ट का मोलर चालकत्व उसके द्वारा उत्पन्न आयनों के चालकत्व का योग होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो इक्वेशन लिखा है यहाँ से पता चल रहा है कि NaCl यानी नमक, NaCl का जो मोलर चालकता है वो Na आयन की चालकता और Cl आयन की चालकता के योग के बराबर है, ठीक है। यानी दोनों की चालकता जोड़ने पर उस पदार्थ की चालकता ज्ञात हो जाती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं देखते हैं। निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात करो। निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात करो। इसमें जिंक है और कॉपर है, ठीक है। जिंक और कॉपर से बना हुआ है ये सेल, ठीक। तो ये जो पहले लिखा होता है ना, ये जिंक इस तरह से लिखा गया है, ये लिखने का तरीका है। तो इसमें जो पहले लिखा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं एनोड। यानी ये जिंक क्या है, एनोड है, और कॉपर क्या है, कैथोड है, ठीक है। कैथोड एक एनोड हो गया पहला वाला, दूसरा कैथोड हो गया, ठीक। तो इनका मान दिया है, देखें ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, जिंक और कॉपर का जो वोल्टेज है विभव दिया है -0.76 वोल्ट, ये है जिंक का। कॉपर का है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक। अब क्या है कि इस सेल का EMF ज्ञात करना है, तो सेल का EMF ज्ञात करने का तरीका है कि E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। अगर पहचानने नहीं आता है तो दूसरा तरीका लगा लेंगे, E सेल इजल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। ये लेफ्ट में है, ठीक है, जिंक वाला, तो ये बाद में होगा इसका, और कॉपर राइट में है तो इसका पहले होगा। तो ये वैल्यू रख लेंगे 0.34 माइनस
और ब्रैकेट माइनस 0.76, तो ये आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक है, 1.10 वोल्ट आ गया। इसके बाद एक और टॉपिक है गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा जो होती है वो क्या है कि जो आवेश होते हैं उनके कारण ये उत्पन्न होती है। तो गिब्स ऊर्जा का फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहाँ पर एन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ क्या है, ये कूलाम है 96,500 कूलाम, और ई क्या है, विभव है। ठीक है, अब एन को मतलब जितना टूट रहा है, जैसे आयन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समूह, तो ये गिब्स ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इससे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है डेनियल सेल जिसका मानक विभव 1.1 वोल्ट है, तो इसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करो। तो यहाँ पे तो इक्वेशन हो गया इस सेल का, और यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखें कि दो आयन टूट रहे हैं, तो एन की जगह पे 2 रखा गया है, एफ 96,500 फिक्स है, और जो मानक विभव होता है वो ई होता है, तो 1.1 वोल्ट, और ये मल्टीप्लाई होने पे आ गया कितना, 2,12,300 जूल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन चैप्टर का। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। मैं अगला चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। ठीक है।